श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि खुद को जानने का सबसे अच्छा मौका है। जब आप अपने आप से प्यार करना सीख जाते हैं तो किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती। दूसरों पर निर्भर रहकर खुशियां मत ढूंढो, अपनी खुशी खुद बनाओ, अकेले रहकर। जब आप खुद के साथ खुश होते हो तो दुनिया की हर चुनौती आपके लिए आसान हो जाती है। खुशी हमेशा बाहर नहीं, भीतर से आती है। अकेले रहकर खुद को समझो, अपने सपनों पर ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। जो अकेले में खुश रहना सीख जाता है उसे किसी की कंपनी की जरूरत नहीं होती। उसकी खुशी उसके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता में होती है। अकेलापन वह जगह है जहां आप अपनी सच्ची शक्तियों को पहचान सकते हैं। यह समय खुद को सुधारने और अपने सपनों को साकार करने का होता है। यह सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक अवसर है। इसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि यह आपके अंदर छिपे हुनर को बाहर लाने का समय है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो इंसान अकेले खुश रहना सीख जाता है उसकी खुशी किसी पर निर्भर नहीं होती। वह अपने भीतर की शक्ति से जीता है और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। अकेलेपन को अपने आत्म साक्षात्कार का समय बनाओ। यह वह वक्त है जब आप अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकते हो। खुशी वह है जो आपके अंदर से पैदा होती है। अकेले रहकर आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हो और यही दोस्ती आपको हमेशा खुश रखेगी। जब आप खुद से जुड़ते हो तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, बातें सिर्फ 10 बात की होती हैं, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। कभी मन में बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर डाल दो, और अगर अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जो परिवर्तन से डरते हैं वे पीछे छूट जाते हैं, और जो उसे गले लगाते हैं वे आगे बढ़ते हैं। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने की और हर बात पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को अनदेखा करना ही आपकी असली शक्ति है। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता दोस्तों, पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रहे, जो समय अभी चल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर समय है। बुरा बनने और पूरा होने में बहुत फर्क होता है। अपने काम से काम रखना अलग बात है, लेकिन खुद को दूसरों की गलतियों से बचाना भी जरूरी है। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं वही अक्सर छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। कभी कभी आंसू कमजोरी नहीं होते, बल्कि वे आपकी ताकत को निखारने का जरिया बनते हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठाए। दिल खोलकर सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। सिर्फ विचार नहीं, कदम उठाने का भी वक्त आता है। झूठे इसलिए बिक जाते हैं क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। सच की कीमत हमेशा बड़ी होती है। चुप रहकर सहते हो तो लोग तुम्हें अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर एक बार बोल पड़े तो तुमसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज नहीं है बात करने की, लेकिन झूठ देखो कितना मीठा बोलता है। फिर भी सच को हमेशा अपना साथी बनाओ, क्योंकि अंत में वही साथ देता है। रिश्ते अपने आप से अच्छे होने चाहिए, बाकी दुनिया को आपसे उतना फर्क नहीं पड़ता। अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हों तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो जज्बातों को समझते हैं, न कि सिर्फ शब्दों को। अक्सर वही रिश्ते कामयाब होते हैं जो जमाने से ज्यादा जज्बातों की कदर करते हैं। किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने से 2 संभावनाएं होती हैं। या तो आपको एक अच्छा इंसान मिलेगा या फिर एक अच्छा सबक। हर सबक आपको और बेहतर बनाता है। चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, पर दिल नहीं। दिल की सुनो जब दुनिया के चेहरे तुम्हें धोखा दे रहे हो। रिश्तों की अहमियत वक्त पर पता चलती है। परखने वालों के साथ नहीं, बल्कि समझने वालों के साथ रहो। समझ एक अनमोल चीज है जो दिल से आती है। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। दान करने से रुपए आ सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी रुकती है, लेकिन समय नहीं।
और झूठ छुपाने से झूठ छूटता है, लेकिन सच नहीं। सच एक दिन सामने आता ही है, चाहे तुम कितना भी छुपाने की कोशिश करो। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। जो अपने भीतर परिवर्तन स्वीकार करता है वह कठिनाइयों में भी खुश रहता है। बढ़ती उम्र का भी एक मजा है। आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं, लेकिन लोगों को पहचानने में आप माहिर हो जाते हैं। जिंदगी अनुभवों का खेल है और जितना आप सीखते हो उतना आप मजबूत होते हो। किसी जंगली जानवर से ज्यादा डरना चाहिए बुरे मित्र से। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। सच्ची दोस्ती वह है जो आपको ऊपर उठाए, न कि गिराए। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीके से ही करना पड़ता है, लेकिन याद रखना, आपका सच्चा चरित्र वही है जो बुरे समय में भी अच्छा बना रहे। हमेशा कंफ्यूज रहता हूं कि कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर के सुकून में है। संबंध और जल एक समान होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। रिश्तों में सच्चाई और भावना होनी चाहिए, दिखावा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। इसलिए अपने दिल की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है जितना दूसरों की मदद करना। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि वो आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जीवन के हर संघर्ष को अवसर समझो, क्योंकि कठिनाइयां आपको और मजबूत बनाती हैं। हर मंजिल का कोई न कोई रास्ता होता है, जरूरत है तो बस तलाशने की। जो खोजता है वही पाता है। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। सच्ची आस्था वही है जो अडिग विश्वास बनाए रखती है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगड़ जाता है। संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है, चाहे वह संबंधों में हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचो। वो लोग जो आपको सच से दूर रखते हैं वही असली खतरा होते हैं। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से इंसानियत में गिरावट आई है। सादगी में जो सुंदरता है वो किसी और चीज में नहीं। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। तकनीक ने दूरी घटाई है, पर दिलों के फासले बढ़ा दिए हैं। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। दर्द ही आपको असली सहानुभूति सिखाता है। जितनी भीड़ बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। भीड़ में गुम ना हो जाओ, अपने भीतर के सुकून को पहचानो। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, वरना तुम्हारी खुशियां उसकी फुर्सत और बोरियत की मोहताज बन जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो, क्योंकि सच की राह अक्सर अकेली होती है। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है। खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि यह छा गई है। अहंकार से दूर रहो, क्योंकि यह आपकी खुशियों और संबंधों को सबसे पहले नष्ट करता है। बस सिर्फ हंसते रहो। दुनिया वाले सोचते रहेंगे कि इसे कौन सा सुख मिल गया है। खुशी अंदर की चीज है, और जो इसे पा लेता है उसे दुनिया की फिक्र नहीं होती। जो मन में शांति पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे मेहनत से सिलना पड़ता है। खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर ध्यान दो। इन बीते हुए वक्त को भूल जाओ। 2 वर्तमान में जियो। 3 भविष्य की चिंता मत करो। 4 खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो। 5वीं अपने काम को टालना बंद करो। ये 5 बातें ही आपको सच्ची शांति और संतुष्टि देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, तुम जिंदगी को मिले हो। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, और बाहर से मुस्कुराता चेहरा अंदर से आंसुओं से भरा हो सकता है। लेकिन जो अपनी कमजोरियों को स्वीकारता है वही सबसे मजबूत होता है। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना, उसे महंगे तोहफों की नहीं, बस
थोड़ा सा प्यार और सम्मान चाहिए। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान भी बड़े तोहफे से ज्यादा मायने रखती है। दो तरह के लोग हमेशा परेशान रहते हैं, एक वो जो नहीं नहीं कह पाते और दूसरे जो ना सुन नहीं पाते। अपने हक और सीमाओं को जानना भी जरूरी है, क्योंकि जो अपना नहीं संभालते वे दूसरों के इशारों पर नाचने लगते हैं। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की लगती है, लेकिन सच यह है कि हर कोई अपनी ही कहानी का नायक है और दोष दूसरों पर डालना आसान होता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही सच्चा साहस है। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। खुशी का आधार दूसरों से तुलना करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को समझना और स्वीकारना है। किसी के पास सब कुछ हो तो दुनिया जलती है, और किसी के पास कुछ भी ना हो तो दुनिया हंसती है। दुनिया का काम है बातें करना, आपका काम है अपने रास्ते पर चलना। जब लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, तब समझ लेना कि यही बेहतर समय आने वाला है। अंधेरी रात के बाद ही उजाला होता है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा दो कि खुद की इज्जत ही ना रहे। खुद का सम्मान करना ही आत्म प्रेम है। कुछ लोग रहते हुए अपने आंसुओं को छुपा लेते हैं, और उनकी हंसी के पीछे कितनी तकलीफ होती है यह कोई नहीं जानता। लेकिन जो अपने दर्द में भी मुस्कुराता है वही असली योद्धा है। इंसान कितना भी अमीर हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। सुकून वह है जो भीतर से आता है, और वही सबसे बड़ी दौलत है। किस्मत लाने और कम लेकर जाने का नाम ही जिंदगी है। जो आज है उसका आनंद लो, क्योंकि कल कभी निश्चित नहीं होता। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, और बिना कसूर के जो सब कुछ सहते हैं, वही सच्चे रिश्ते होते हैं। दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं तो वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दूरी रिश्तों को नहीं तोड़ती, कमजोर भावनाएं तोड़ती हैं। जवाब हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझते वे शब्दों को क्या समझेंगे। रिश्तों की अहमियत को समझो, इन्हें जताया नहीं निभाया जाता है। वह रिश्ता सच्चा है जो बिना कहे सब कुछ समझ ले। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो। जो लोग हमेशा बहस करते रहते हैं उन्हें आपकी चुप्पी सबसे ज्यादा परेशान करती है। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा जवाब होता है। सबसे शक्तिशाली खेल मैदानों में नहीं, दिमाग में खेले जाते हैं। जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जो है जितना है उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कमाने वाले को पता होता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, लेकिन बैठकर खाने वाले लोग उसे हाथ का मैल कह देते हैं। कड़ी मेहनत की कद्र सिर्फ वही कर सकता है जिसने पसीना बहाया हो। आपके पास सीमित समय है, उसे दूसरों की जिंदगी जीने में बेकार मत करो। अपनी जिंदगी जियो, अपने सपनों को पूरा करो। किसी को दुख देने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि उसके आंसू आपके लिए सजा भी बन सकते हैं। दूसरों का दिल दुखाने से कभी सुकून नहीं मिलता। सुकून तो दूसरों की खुशी में है। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। माता पिता का प्यार कभी शर्तों पर नहीं टिका होता। जिस तरह नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर देती है, उसी तरह इंसान का अहंकार भी सबसे अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। अहंकार रिश्तों में जहर घोल देता है। अहंकार को छोड़ो और रिश्तों में मिठास लाओ। एक बार डाली से टूटे फूल को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। इसी तरह खोए हुए पलों को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हौसला और विश्वास के साथ आने वाले पलों को खूबसूरत बनाया जा सकता है। हर बीता हुआ पल एक सीख है और हर आने वाला पल एक मौका। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हो, माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आती है। दुआएं और धन दोनों कमाओ, लेकिन दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन नहीं पहुंच सकता। धन से आप चीजें खरीद सकते हो, लेकिन दुआएं आपके जीवन में सुकून लाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, धर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। चाहे तुम्हारा समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, यकीन रखना कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा।
समझदार इंसान वह नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि वह है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाता है। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ताने तो भगवान को भी मिलते हैं। आप तो फिर भी इंसान हैं। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। भोला इंसान हमेशा धोखा खा जाता है, क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। शारीरिक कष्टों का सहन करना उतना कठिन नहीं होता जितना मानसिक कष्टों का। कभी कभी खो जाना भी अच्छा होता है, यह देखने के लिए कि आपकी तलाश करने कौन आता है। अपनी खुशियां हर किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि हर कोई आपकी खुशी से खुश नहीं होता। जिंदगी में कुंभकर्ण जैसा एक भाई भी जरूर होना चाहिए, जो परिणाम जानते हुए भी आपका साथ न छोड़े। भावुक इंसान जब अपने दिल को पत्थर बना लेता है तो वह पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो जाता है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वे खुले हों। बंद होने पर दोनों बोझ बन जाते हैं। कभी कभी समय के साथ मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु मित्र, क्योंकि स्वार्थ सबसे बलवान होता है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं, इसीलिए हर कोई इसे पहन नहीं सकता। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों के होते हैं जो कहे नहीं गए। आप जो करना चाहते हैं वह करें, क्योंकि लोग तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हो ईश्वर को? वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गुनाह करते हैं। इंसान का स्वभाव ऐसा है कि जो लेकर जाना है उसे जोड़ रहा है, और जो यहीं छोड़ जाना है उसे समेट रहा है। एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। मोहन बेहद मेहनती और लगनशील था। उसने कड़ी मेहनत से अपना कारोबार खड़ा कर लिया था और उसकी गांव में अच्छी प्रतिष्ठा थी। मोहन का सपना था कि वह अपने बच्चों को शहर में पढ़ाए, बड़ा मकान बनाए और उन्हें दुनिया की सारी खुशियां दे सके। इसके लिए वह दिन रात अपने कारोबार को बढ़ाने में लगा रहता। उसके घर में नए सामान और कीमती चीजें आती रहती थीं। परिवार में सब लोग खुश थे, लेकिन मोहन की यह दौड़ खत्म नहीं हो रही थी। वह अधिक से अधिक संपत्ति जोड़ने के पीछे भाग रहा था, बिना यह समझे कि संपत्ति और खुशी में फर्क होता है। जिंदगी में सुकून वह नहीं जो आप बाहर से खोजते हैं, बल्कि वह है जो भीतर से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की कीमत इंसान को 2 परिस्थितियों में समझ आती है। पहले उस चीज को पाने से पहले, और फिर उसे खोने के बाद। इसलिए जो भी आपके पास है उसकी कदर करना न भूलें। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, जिसमें बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको लगातार चलना पड़ता है। मैंने कई तरह के लोग देखे हैं। कुछ मदद लेकर शुक्रिया कहते हैं और कुछ मदद लेकर बेवकूफ समझते हैं। लेकिन एक बात सच्ची है, कभी किसी के साथ बुरा मत कीजिए, क्योंकि खुद पर भरोसा रखने से ही आप सच्ची ताकत पा सकते हैं। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं उनकी परीक्षा जिंदगी सबसे ज्यादा लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से ही करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। आपकी अच्छी नीयत आपको ऊपर उठाएगी, जबकि गंदी नीयत आपको गिरा देगी। तारीफ हमेशा चरित्र की होनी चाहिए, चेहरे की नहीं, क्योंकि अच्छा चेहरा मिनटों में बनाया जा सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में एक पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, फिर भी दुनिया खुश नहीं होगी। हवाओं की अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी आग को भड़का देती हैं तो कहीं जलते चिराग को बुझा देती है। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच को हमेशा बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है। रिश्तों को घड़ी की सुई की तरह संभालें। फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज चलता है या धीमा, मायने यह रखता है कि जुड़े रहो। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है, रिश्ते और दोस्त नहीं। लोगों की बकवास का जवाब ना देना कमजोरी नहीं, समझदारी है। समझदार लोग कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं। जब समय आपके विरुद्ध हो तो सबसे अच्छा होता है शांत रहना। आज अगर समय बुरा है तो कल अवश्य बेहतर होगा। आपका काम केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना है, क्योंकि यही आपके नियंत्रण में है। धर्म के लिए लड़ना सीखो,
अपने अपनों के लिए त्याग करना सीखो। चाहे समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, यकीन रखो कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा है। समझदार इंसान वही होता है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाता है, न कि ईंट का जवाब पत्थर से देता है। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो। ताने भगवान को भी मिलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हैं। भोला इंसान धोखा खा जाता है क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि वही भोले लोग ही सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण के ये विचार हमें यह सिखाते हैं कि धैर्य, समझदारी और सही मार्ग पर चलते रहना ही जीवन की सच्ची शक्ति है। एक गांव में एक दिन महात्मा जी का आगमन हुआ। सभी गांव वाले उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए, जिसमें मोहन और उसका परिवार भी शामिल था। महात्मा जी ने प्रवचन शुरू किया और कहा, इंसान का स्वभाव अजीब होता है। जो चीजें लेकर जाना है उसे छोड़ता जा रहा है, और जो यहीं रह जाएगी उसे जोड़ता जा रहा है। यह बात मोहन को कुछ अजीब लगी। उसने पूछा, महात्मा जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत की है, क्या यह गलत है? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत करना गलत नहीं है बेटा, परिवार के लिए सोचना भी जरूरी है। लेकिन सोचो, जब तुम इस संसार से जाओगे तो क्या साथ ले जाओगे? यह संपत्ति, घर, धन दौलत सब यहीं रह जाएगा। जो तुम्हारे साथ जाएगा वो हैं तुम्हारे अच्छे कर्म, संस्कार और लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए जो सम्मान और प्यार है। महात्मा जी ने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो अगर तुम्हें कल इस संसार को छोड़ना हो तो क्या तुम अपने साथ यह सारी दौलत ले जाओगे? नहीं, तुम अपने साथ ले जाओगे अपने अच्छे कर्म और वो प्यार जो लोगों ने तुम्हारे प्रति महसूस किया। यही असली दौलत है। मोहन के मन में यह बात गहराई से बैठ गई। उसने महसूस किया कि वह केवल संपत्ति जुटाने में ही लगा रहा, लेकिन परिवार और समाज के लिए कुछ खास नहीं किया। उसने सोचा, अगर मैंने अपने बच्चों को सिर्फ धनवान बनाया लेकिन उन्हें सही संस्कार और जीवन की सच्ची कला नहीं सिखाई तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। महात्मा जी की बातें सुनकर मोहन ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि अब से वह न केवल अपनी संपत्ति बढ़ाएगा बल्कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य और सही जीवन जीने की कला भी सिखाएगा। इसके साथ ही उसने सोचा कि वह अपने समय का एक हिस्सा समाज सेवा में भी लगाएगा ताकि वह दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा योगदान कर सके। मोहन के इस बदलाव से उसके घर का वातावरण भी बदलने लगा। अब घर में केवल भौतिक सुख सुविधाओं की बातें नहीं होती, बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चे संबंधों की भी चर्चा होने लगी। मोहन के बच्चे भी अपने पिता से प्रेरणा लेकर अच्छे संस्कार और नैतिकता का पालन करने लगे। जीवन में सिर्फ धन और संपत्ति जुटाने के पीछे भागना व्यर्थ है। अगर हम अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हैं तो हमारी मेहनत का सारा मूल्य खो जाता है। बच्चों को सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं देने के बजाय उन्हें अच्छे संस्कार और जीवन के सही मूल्य सिखाना अधिक महत्वपूर्ण है। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि आप खुद कितने खुश हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। कश्तियां उन्हें डूबती हैं जिनके इरादे डगमगा जाते हैं, लेकिन जिनके दिल में नेक नियत होती है उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बना देते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। किसी व्यक्ति का असली स्वभाव देखना हो तो उसे सम्मान दो, उसकी आदत जाननी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो, और अगर उसकी नीयत देखनी हो तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ा दो। मृत्यु का डर उन्हें होता है जिनके कर्मों में दाग होते हैं, इसलिए कर्मों की शुद्धता पर ध्यान देना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म समाप्त होने पर भाग्य भी साथ छोड़ देता है। इसलिए हमेशा याद रखो कि जीवन में अच्छे कर्म और संस्कार ही वह असली संपत्ति है जो हमारे साथ अंत तक जाती है। धन दौलत सब यहीं रह जाएंगे, लेकिन आपके अच्छे कर्म और संस्कार ही आपकी सच्ची विरासत है। समझदार व्यक्ति अक्सर इतिहास पढ़ते हैं,
लेकिन इतिहास वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी और जिद्दी होते हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसके पास सांस होती है पर नाम नहीं, और जब मृत्यु होती है तब नाम होता है पर सांस नहीं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। कान्हा कहते हैं, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लो कि भगवान ने आपको चुना है, न कि आपने भगवान को। ईश्वर केवल रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमारा कर्तव्य है। अगर हम उस मार्ग पर चलने को तैयार नहीं होते तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति के पास अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती हैं। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए सभी का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि हर किसी की अपनी विशेषता है।